दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 751 से, आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हो? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थीं, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न है कि WWF मतलब क्या हुआ? विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो इसके लिए जानवर है, उसका नाम है पांडा, ठीक है। WWF का प्रतीक क्या है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे पांडा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर आपके लिए। अगला प्रश्न आप लोग इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, गेहूँ जो है ये रबी की फसल है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। गेहूँ जो है ये रबी की फसल है। रबी की फसल जो होती है ये अक्टूबर नवंबर में बो जाती है और मार्च अप्रैल की तरफ काट जाती है, ठीक है। यह फसल जो होती है ये सर्दी में फसल होती है, ठीक है। सर्दी में होती है रबी की फसल। और खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल गर्मियों में होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? तो वास्को डी गामा जो आए थे वे कहाँ पर आए थे? तो वे आए थे कालीकट के तट पर, ठीक है। कहाँ पर आए थे? कालीकट पर आए थे। 1498 में आए थे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, आपको पता होगा। आगे देखिए इसके बाद, ना चिपकने वाले बर्तन का पर किसका लेप लगा होता है? ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो लगा होता है इस पर टेफ्लॉन का। किसका लगा होता है? टेफ्लॉन। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है जो 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर चुका है? तो आप बताएंगे केरल, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे केरल, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 और आपको एग्ज़ाम डेट दे रखी है 6/3 का ये पेपर आपका है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि किस मुग़ल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ठीक है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इसके बाद आगे देखिएगा, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? तो इसको क्या कहा जाता था? राडा रेंज। क्या कहते थे? राडा रेंज। फिर इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है, किसे वर्ष 2015 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था? तो ये नामित किया गया था एंजेला मर्केल को, ठीक है। लेकिन ये 2015 का प्रश्न है, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो है ये बनवाया गया था महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। जयसिंह जो थे ये राजस्थान के शासक थे, ठीक है, जयसिंह। आगे देखिए इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक प्रकार है अलैंगिक प्रजनन का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परनिषेचन। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस जो है ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? फील्ड हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का है बेसबॉल, ठीक है। अमेरिका का क्या है? बेसबॉल। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? टिक्सोबैक्टिन। आगे देखिए इसके बाद, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है और हरा क्यों दिखाई देता है? तो हरा दिखाया जाता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी आप सभी को पता होगा कि नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये जो है राजस्थान का भी है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने देखा है, लेकिन आप याद रखेंगे कि यूपी का है। ठीक है, जो नौटंकी है यूपी का भी है। वास्तव में अगर हम बात करें वास्तविक तौर में, तो नौटंकी यूपी का ही है, लेकिन ऑप्शन ना होने की वजह से यहाँ पर जो राइट माना गया है वो आपका राजस्थान यहाँ पर मान लिया गया है। आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि रास लीला, झूला, कजरी, तो ये सभी आपके यूपी के हैं। और राजस्थान का है झूमर। ठीक है, झूमर जो है राजस्थान का है। और एक इम्पॉर्टेंट आपका रहता है यक्षगान। तो यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान है आपका कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का है यक्षगान। आगे देखिए इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो अंगूर में पाया जाने वाला कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे टार्टरिक एसिड। कौन सा है? टार्टरिक एसिड। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब H+ आयन जो है देते हैं। अगर हम pH मान की बात कर लें तो अम्ल का pH मान कितना होता है? तो देखिएगा 0, फिर यहाँ पर लिखें 7, यहाँ पर लिखें 14। pH पैमाना जो होता है, pH स्केल जो होती है, उसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। और जिस विलयन का pH मान अगर 7 है तो ये होगा उदासीन। ठीक है, 7 वाला उदासीन। 7 से ज़्यादा वाला अगर है तो होगा क्षार, और 7 से कम है तो होगा अम्ल। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं अब आपसे पूछूं किसी विलयन का pH मान 4 है तो विलयन कैसा होगा? तो 7 से कम वाला अम्लीय, तो 4 वाला क्या होगा? अम्लीय। और अगर 7 से ज़्यादा है तो आपका होगा क्षारीय। अगर आपसे कहा जाए शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7, क्योंकि जल उदासीन होता है। आगे देखिए, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखाता है? तो सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं आपको पता होना चाहिए। ये भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, केरोसिन, मतलब मिट्टी के तेल में। ठीक है, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखते हैं ताकि इसमें आग ना लगने पाए। सोडियम जो होता है, इसका आपका जो प्रतीक होता है वो आपका होता है Na। ठीक है, सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ पर? ठीक है, इसके बाद में आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। ठीक है, कॉपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न आप लोग इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 769 नंबर आपका प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड INC इंक का संस्थापक नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, मार्क शटलवर्थ ये नहीं है। कौन कौन है? तो निक सीयर्स हैं, एंडी रुबिन है, और रिच माइनर, ये तीनों हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो मानव ने जिस ग्रह को सबसे पहले खोजा था उसका नाम क्या है? यूरेनस। क्या नाम है? यूरेनस। ठीक है, समझे आप लोग? यूरेनस की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। किसने की थी? विलियम हर्शेल। इसके बाद में आप देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कौन थे? रचयिता थे पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव। ठीक है, पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव। अगर आपसे कहा जाए कि भारत में जो आपका राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव। आगे देखिएगा, 772 नंबर आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? परम 8000। ठीक है, जो आपका परम 8000 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सिद्धार्थ। ठीक है, कौन सा है? सिद्धार्थ। आगे देखिए, इसके बाद भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। और इसी संशोधन में क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये संशोधन किस विषय पर आधारित था? तो ये भूमि सुधार पर आधारित था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि जो संविधान में संशोधन होता है ये कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे राजमार्ग पर चलती है? तो कौन सी चलती है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है ये स्टार्ट कब हुई थी? तो ये नवंबर 2011 से लगातार चल रही है। ठीक है, और ये जो विवेक एक्सप्रेस गाड़ी है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका लिखा हुआ है 775 नंबर। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कहाँ पर की गई थी? तो बम्बई में की गई थी, और बम्बई में की गई थी तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। अगर आपसे कहा जाए कि कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और ये जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे यहाँ पर गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था डफरिन। ठीक है, क्या नाम था? डफरिन। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रीक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह नेट के उस पार चला जाए? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ड्रॉप शॉट। क्या नाम है? ड्रॉप शॉट। निम्न में से जो अलग है या विषम है उसे चुने। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आर्गन, नियान, जेनान और हाइड्रोजन। तो इसमें अलग होगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक सक्रिय गैस है। आर्गन, जेनान, नियान ये सभी अक्रिय गैसें हैं। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भारतीय प्रथम कौन था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा था, और राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? 1984 में। इसके बाद देखिएगा, ट्रोजन एक और लिखा है डैश का एक प्रकार है। मतलब ट्रोजन जो है किसका एक प्रकार है? तो ये है मालवेयर का एक प्रकार। ठीक है, किसका एक प्रकार है? मालवेयर का एक प्रकार है क्या? ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है? तो कौन सी है? तो ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 782 में आपका लिखा हुआ है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो मांसपेशियों की संख्या है 6। ठीक है, कितनी? 6। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से एक ठीक है, एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से नहीं है? तो कौन नहीं है? फिर से क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से नहीं है? तो एंथ्रोपिथेकस नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, नदी और लिखा है डैश नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग और डैश नदी के साथ लंबी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका आएगा अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी जो है लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का इसमें उपयोग करते हैं। पोलो के पारस्परिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो के प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन आपसे पूछा गया है, तो आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है मानव मस्तिष्क का वजन। ठीक है, मेडिकल स्कूल में स्नातक करने वाले दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ ब्लैकवेल। ठीक है, एलिजाबेथ ब्लैकवेल। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित कागजों में से किन्हें
किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है? तो किसको हम लोग पुनर्चक्रित नहीं कर सकते हैं? तो मोमयुक्त कागज़ को पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो चंबल, ठीक है। चंबल जो है इस सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, लिखा हुआ है गवांग नामग्याल। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? तो कब निकाला गया? 2012 में निकाला गया, 2012 में। और इसके बाद में आप आगे देखेंगे 794 नंबर आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? त्वचा रोग ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि का मात्रक होता है डेसीबल। डेसीबल जो होता है वो ध्वनि का मात्रक होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्त क्या होती है? 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष। आगे देखिए, इसके बाद न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 2015 विश्व कप के बाद संन्यास ले लिया? तो संन्यास किसने लिया है? डेनियल विटोरी ने। 2015 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भी आपके लिए प्रश्न लिखे हुए हैं। RRB NTPC स्टेज 1 और आपको डेट दे रखी है और शिफ्ट फर्स्ट का ये एग्जाम पेपर है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो भोजन जाने की क्रिया आपसे पूछी गई है अंतर्ग्रहण, इंजेशन, ठीक है, अंतर्ग्रहण। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले अगर भोजन में हम बात करें कि भोजन के पाचन की, तो 5 क्रियाएं होती हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को ग्रहण करना, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसमें से जो सही चीज़ होती है उसका अपशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है और उसके बाद मल परित्याग, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? लिखा हुआ एनलिफ्टन कॉलेज, मुंबई में। और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय रेल ने अपने अडेस किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की? तो किस में की है? दक्षिण पश्चिमी रेलवे, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे। भारत में वर्तमान में 17 रेलवे जोन है, ठीक है। और आगे देखिए आप लोग, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं हम लोग नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का। दोस्तों इस तरीके से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।